इंटरेक्शन होंगे, लेकिन मैंने साथ ही क्या कह दिया, ऐसा नहीं, दोनों बैलेंसेस में क्या होगा, डिफरेंस। अब उस डिफरेंस की पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती है, उनकी बात करनी है। तो आपकी मेन हेडिंग आज बनेगी पॉसिबल रीजंस ऑफ differences possible reasons of difference between balance as between the two balances, वो continuity में चल रहा है, between the two balances। बल्कि आप शायद परेशान हो, कैसे हो? Possible reasons of difference between balance as per cash book and balance as per bank statement। ये आपकी आज टॉप पेज के ऊपर सबसे टॉप हेडिंग होगी। इसको हाफ में नहीं लिखना, ये मेन हेडिंग है। फिर अगेन मैं उसके बाद आपको दो चीजें बताऊंगा, वो आपने अलग अलग हाफ में लिखने हैं, ठीक है बेटा? तो आपको कनेक्शन के साथ ही लेके चलना है, कनेक्शन न टूटने पाए। पहले लेक्चर से बात शुरू की हमने, चेक ट्रांजैक्शन देखी हमने, एंट्रीज की, लेजर्स बनाए और कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हम बैंक का लेजर बनाते हैं, कैश बुक कहते हैं, और बैंक हमारा लेजर बनाता है, उसको बैंक स्टेटमेंट कहता है। सब कुछ सही सही हो तो दोनों बैलेंसेस बराबर होंगे, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। तो जब बराबर नहीं होंगे तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? पॉसिबल रीजंस, ठीक है जी। और ये पॉसिबल रीजंस दो तरह की होंगी। दूसरे हाफ में लिखना है, इसलिए फिलहाल आप पेज का पहला हाफ यूज करेंगे जो मैं आप लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? मेन हेडिंग आप दे लेंगे, उसके बाद यहाँ पे बस आपने ये बातें लिख लेनी है, समझाता हूँ एक एक कर, ठीक है? कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ गया, ठीक है? अब एक एंगल मैं बताता हूँ आपको। पहले हमने कैश बुक बनाई, यानी कि बैंक अकाउंट में एंट्रीज की, क्लोजिंग निकाल के पूरे ट्रायल में लेकर जाते हैं। हमने रखा हुआ था कि हमने बंदे को भेज के बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाई। जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाई, आमने सामने रखा, तो दोनों बैलेंसेस, हमारा डेबिट, बैंक का क्रेडिट बराबर नहीं था, तो फिर हमें परेशानी लाहक होगी। अब जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी जो बैंक स्टेटमेंट में होंगी, हमारे पास नहीं होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे पास होंगी बैंक स्टेटमेंट में। कोई डिफरेंस तो यही हो सकता है ना भाई, मंथ एंड पे आप लेजर बना लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, अपने लेजर को यूं सामने रखते हैं, और बैंक स्टेटमेंट जो बैंक से आती है उसको भी यूं सामने रखते हैं। आमने सामने रख के सबसे पहले क्लोजिंग पे नजर डालते हैं, अगर दोनों बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जी। और अगर दोनों बराबर नहीं है, जो कि इस टॉपिक में तो नहीं होंगे, वरना इस टॉपिक में पढ़ाया जाता है, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बैंक स्टेटमेंट में होंगी, आपके पास कैश बुक में नहीं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कैश बुक में होंगी, आपके पास बैंक स्टेटमेंट में नहीं होंगी। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये दोनों अलग अलग समझाता हूं। पहले मैं उन रीजंस की तरफ जा रहा हूं कि जो आप बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को आमने सामने रखते हैं, चीजें बैंक स्टेटमेंट में नजर आती हैं और वो सही भी होती है। आपने कैश बुक में उनको रिकॉर्ड नहीं किया होता तो आप उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये करेंगे ना, बोले? तो नंबर 1 क्या होगा आज? दोज नीड एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। दोज, ये आपके फर्स्ट हाफ की हेडिंग होगी। दोज क्या रीजंस
ठीक है ना, पॉसिबल रीजंस की बात कर रहा हूं कि ऐसी रीजंस जिनकी एडजस्टमेंट हमने कहां करनी है, कैश बुक हमारा डॉक्यूमेंट है, उसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब जनरल एंट्री करेंगे, और ठीक है। अब दोस्त नीड एडजस्टमेंट इन कैश बुक, ये क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको अभी एक बताया, आइटम्स appearing in the bank statement, items appearing in the bank statement है भी करेक्ट, ठीक है, करेक्ट ना भी लिखे तो फिलहाल आइटम्स अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट, नॉट, अभी बताया था उर्दू में आपको, नॉट येट रिकॉर्डेड बाय अस इन द कैश बुक। बात समझे हो? ऐसे आइटम्स जो हमने अपने लेजर को और बैंक स्टेटमेंट को आमने सामने रखा, इसको लगा दो, जागे हो भाई, जागे हो, वो आइटम जो हमने अपने लेजर को और बैंक स्टेटमेंट को आमने सामने रखा, कैश बुक को, कैश बुक हमारा लेजर, कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट को आमने सामने रखा और टिक लगाना शुरू किया, तो हमने नोट किया कि कुछ चीजें बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही हैं जो कि बिल्कुल सही भी है, लेकिन हमने अभी तक उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। तो अगर कोई ऐसी चीज बैंक स्टेटमेंट में है जो सही भी है, हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करेंगे क्या, ये भी साथ साथ लिखता जाता हूं, बल्कि यूं लिखते हैं, इफेक्ट ऑन कैश बुक, एक एक करके शायद आज से भी बातें करें, ठीक है, शायद मैं एडजस्टेड कैश बुक तक आपको पहुंचा दूं, क्योंकि जुमा भी है जी। हम बात करते हैं जी, सबसे पहले मिसाल के तौर पे बैंक चार्जेस, ये ही नॉर्मली एक बड़ी एक आम आइटम है कि जो नॉर्मली हमें पता ही नहीं चलती। जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, जब नया साल शुरू होता है जनवरी में, आपके 1200-1500 रुपए वो वैसे ही काट लेते हैं बैंक चार्जेस, ठीक है। तो आपको पता कब चलता है, जब आप एटीएम मशीन पे जाकर कार्ड एंटर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बैंक चार्जेस अगर बैंक ने कोई काटे होते हैं तो नॉर्मली अकाउंटेंट को उनका पता नहीं चला होता, आप समझ है ना। अब अकाउंटेंट ने उनकी एंट्री नहीं की होती, ठीक है। अब जब बैंक स्टेटमेंट सामने आती है तो उसके अंदर बैंक चार्जेस लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं। बैंक चार्जेस तो और सही भी है बिल्कुल, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा भी कोई नहीं। तो बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रहे हैं बैंक चार्जेस, बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रहे हैं बैंक चार्जेस, आपने अभी उनको रिकॉर्ड, वो है भी सही, तो क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, सिंपल। तो रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक चार्जेस डेबिट, इधर देख, यहां पर एंट्री करता हूं, जरूरत नहीं थी वैसे तो, आप लिखिएगा नहीं एंट्री बेशक, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट हम जो बना रहे हैं उसी को कैश बुक कहा है ना मैंने इस अकाउंट में। तो मुझे बताओ कैश बुक पे बैंक स्टेटमेंट में सही बैंक चार्जेस नजर आए और हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, तो फिर हमने क्या करना है, हमने इनकी एडजस्टमेंट करनी है कैश बुक में। वो एडजस्टमेंट क्या होगी, ये एंट्री कर लेंगे हम। तो ये एंट्री करने से मुझे बताओ कैश बुक पे क्या असर पड़ेगा, डेबिट होगी या क्रेडिट, क्रेडिट यानी माइनस, कमी आ जाएगी। मैंने ये क्या लिखा हुआ है,
इफेक्ट ऑन कैश बुक, एंट्री भी की इसीलिए। बात समझ आ रही है? फिर सुनिए एक बात, यहां से ही पिच सेट होनी है। हम सबसे पहले उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनको हमने कैश बुक में एडजस्ट करना। कैश बुक हमारा अपना डॉक्यूमेंट है, क्या एडजस्ट करना है जी हमने कैश बुक में? वो आइटम्स जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं और सही भी है, हमने रिकॉर्ड नहीं किए। वो आइटम्स जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं सही भी है, हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए। तो फिर इसका क्या हल है? रिकॉर्ड कर लो। तो रिकॉर्ड कहां करोगे? जहां रिकॉर्ड नहीं किए हुए। तो दोज नीड एडजस्टमेंट इन कैश बुक। तो रिकॉर्डिंग की एंट्री क्या होगी बैंक चार्जेस की? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो बैंक या कैश बुक कह लो, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैंक चार्जेस अगर बैंक स्टेटमेंट में नजर आए हैं और हमने रिकॉर्ड नहीं किया हो तो हमारी कैश बुक पे क्या असर पड़ेगा? सही है? बात समझ रहे हो? नहीं समझ आ रही बात? ओके। उसके बाद मिसाल के तौर पे एक चीज होती है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। ये एंट्री समझ आ रही? ठीक, तो ये क्या है? कैश बुक की है ना। कैश बुक क्या हो रही है? क्रेडिट। यानी जब हम इस एडजस्टमेंट को करेंगे तो कैश बुक क्या होगी हमारी? क्रेडिट। कैश बुक पे इम्पैक्ट सिर्फ दिया क्रेडिट का। एक छोटी सी बात ज़हन में और भी, ठीक है कल कर लेंगे, उस पर इतना मसला नहीं है, ज़हन में होनी चाहिए कि हम अपने तौर पे लेजर बनाकर क्लोज कर चुके होते हैं कैश बुक। बात समझिएगा जरा, बात कहीं और निकल जाएगी, टाइम आज कम है। चले, हमने बैंक अकाउंट जिसको हम कैश बुक भी कह रहे हैं, ये बात समझना भी तो जरूरी है। बार हम इसको शुरू करते हैं जी। हम कहते हैं जी मिसाल के तौर पे ओपनिंग कुछ नहीं था, इसी साल बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो हमने कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट 100। हमने कुछ सेल्स की तो बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। हमने कुछ एक्सपेंसेस पे किए, लेट्स से 60 रुपीज एक्सपेंसेस थे और कैरी डाउन ये बैंक से पे किए। कैरी डाउन कितना है? 9। ठीक है, ये तो हमने बना लिया अकाउंट, ठीक है। अब मंथ एंड पे हमारे पास 90 रुपए नजर आ रहे हैं, हमें अपने अकाउंट में 90 रुपए नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि बैंक स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट की शक्ल कुछ इस तरह से होती है, वो डेबिट क्रेडिट इकट्ठा रख देते हैं, उससे परेशानी है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म DRCR, डॉक्टर नहीं है, डेबिट क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म, डॉक्टर उसमें डॉक्टर नहीं। ये वही है, डेबिट इस तरफ रखा होता था, वो मैंने एक ही तरफ कर दिया। बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली इस तरह से बन के आ जाती है। ये क्या है जी हमारे पास? बैंक स्टेटमेंट। बैंक ने कहा जी इनके मालकान से जो पैसे आए थे वो कितने आए थे, लेकिन ओपनिंग मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख भी लूँ, यहाँ पे भी लिख लूँ, कोई नहीं है, मैंने ओपनिंग अज्यूम की। कितने रुपए आए? अब मैंने क्रेडिट क्यों लिखा जी? नहीं, सादा बात, अब छोड़ो, मैं आपको लगती हमारा डेबिट तो बैंक में क्रेडिट ही होना, हमारे पैसे बड़े हैं, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट ही होगा। फिर हमें जो एक्सपेंस सेल हुई, पैसे चेक के थ्रू आए, तो वो सेल्स आ रही हैं, डेबिट करें, हाँ जी, वो डेबिट हमारा है, यहाँ पे क्रेडिट ही बैंक से कितना 50। एक्सपेंसेस पे किए तो हमने भी चेक लिख कर दिए, तो एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई, हमारा क्रेडिट है, बैंक में क्या होगा? ठीक हो गया जी। अब हम क्लोज कर चुके हैं अपना अकाउंट, ठीक है। बैंक चार्जेस बैंक ने काटे, हमें पता ही नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में चार्जेस कटने हैं, बैंक में पैसे कम होने हैं, हमारे बैंक में पैसे जब भी कम होने हैं, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट शो करना है, क्रेडिट शो करना है, डेबिट कर लो।
15 ₹150 बैंक में आया था, 60 और 15 75 निकल गया, तो बाकी कितने 75 ही है। चलो मैं यूं करके लगा दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। क्लोजिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में कितना नजर आ रहा है, बोलो 75। हमारा डेबिट कितना नजर आ रहा है 90। बैंक स्टेटमेंट में कितना क्रेडिट नजर आ रहा है, आ गया डिफरेंस, गड़बड़ हो गई। हमने यूं करके ना देखना शुरू किया, हमने कहा 100 है, हाँ 50 है, हाँ है, 60 है, हाँ है, बस ये 15 क्या है, हमने पकड़ लिया इसको। भाई तुम कौन हो, मेरा बैंक चार्जेस, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं तुम्हारा कसूर है, करो रिकॉर्ड। तो फिर हमने सर पकड़ लिया, मार्केट बनाना पहले नहीं मेरे को मार्केट वो पकड़, हमने सर पकड़ लिया। ऐसे क्या, इसका मतलब एक मिनट बड़ी अहम बात करो, इसका मतलब हमने जो कैश बुक बनाई थी वो सही नहीं है, उसमें कुछ गलती हो गई है, वो एडजस्टेड बनानी पड़ेगी। यानी कि जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग शायद एडजस्टमेंट मांग रहा है। ये क्लोजिंग 90 है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें से मजीद 15 कम करना पड़ेगा। तो फिर हमें ये कैश बुक तो साल के दौरान बनी थी, वो तो बनी थी, इस एक एंट्री के लिए हमें इसको रीओपन करना पड़ेगा। हम कहेंगे एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं, सीबी एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। ये ओरिजिनल, ये एडजस्टेड। अब एडजस्टेड का मतलब हम इस क्लोजिंग को ओपनिंग कह लेंगे, रीओपन कर रहे हैं, इस क्लोजिंग को ओपनिंग कह लें। क्लोजिंग कभी ओपनिंग अगले साल से पहले बन ही नहीं सकता, ये मैं उसी साल के एंड में खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं ये क्लोजिंग ही है। इधर देखिए, क्लोजिंग ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग है। कितना 90। अब जब मैं इस पर रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स कर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एडजस्टेड। अब ये सिचुएशन है, बैंक चार्जेस अपीयर हो रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में, बैंक चार्जेस अपीयर हो रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में और सही भी है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड, तो ये वो आइटम है दोज नीड एडजस्टमेंट इन कैश बुक। तो इसका मतलब हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ी। दोबारा ओपन किया इस बैलेंस को, हो गलत बैलेंस, जाओ तुम्हारा एडजस्टेड हो, ठीक है। अब एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करने हैं ना, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, 5 होने वाले सारे बैंक चार्जेस डेबिट बैंक। अब बैंक चार्जेस बनेंगे, ठीक है, वो बन रहा है, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिट हुए और बैंक क्या हुआ 15 से बैंक चार्ज। चलो जी, बस यही एडजस्टमेंट थी, डन। बताएं क्लोजिंग कितना आ रहा है 75। अब ये कौन सा क्लोजिंग है, एडजस्टेड है, ये अभी भी कैरी डाउन। ओपनिंग साल के शुरू में ही था, जो कि यहाँ पे है ही कोई नहीं, रॉट डाउन नील था, जीरो था, रॉट डाउन कुछ नहीं था, बिजनेस अभी शुरू किया। ओपनिंग अपनी जगह पे होना, ये क्लोजिंग है, इसमें कोई गलती है तो इसको ओपनिंग नहीं कह देना, ये क्लोजिंग ही है, गलत क्लोजिंग। गलती सही कर ली तो ये सही क्लोजिंग। अब देखो दोनों मैच कर गए, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट। तो कुछ समझ आ रहा है। अभी मैं बीआरएस की तरफ अभी भी नहीं गया, मैंने अभी एडजस्टेड कैश बुक बनाना सिखाई आपको, ठीक है। तो ये एक रीजन थी, बैंक स्टेटमेंट में चार्जेस नजर आए, हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, इसका मतलब हम रिकॉर्ड करें। अमाउंट डायरेक्टली credited in bank, for example online transfer। आपका वो कस्टमर है,
आपने उसको उधार पे चीजें बेची हुई हैं, बेटर है आपका, बेटर है, ठीक है। बेटर से याद आया, वो अब्दुल बासित को कहें बाइक तो तैयार कर ले, दिमागी करीब है, आप भी कह रहे, किसी को भी कह रहे, किसी को भी कह रहे, उसे कहें वो आ जाएगा, वो बंदा पे आगे चले जाएगा, 2-4 मिनट में पैसे हो जाएगी। अच्छा वापस आए, आपका कस्टमर है, बेटर है, आपने उधार पे उसको चीजें बेची हुई हैं, ठीक है। अब उसने आपके पैसे देने थे, उसने पैसे देने के लिए चेक नहीं भेजा, कैश नहीं भेजा, बल्कि उसने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। अब ऑनलाइन ट्रांसफर का आपको पता नहीं चलता नॉर्मली जब तक आपके यहाँ मैसेज की सर्विस ना हो अकाउंट में। और ये तो कंपनी बिजनेस की अकाउंटिंग चल रही है, तो बिजनेस की अकाउंटिंग में किसको मैसेज आने हैं? अकाउंटेंट को। सारे मैसेज आते कभी भी नहीं आते, नहीं पता होता, 100,000 ऑफ ट्रांजेक्शन चल रही होती। तो किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे फेंके, तो बैंक स्टेटमेंट में जब वो पैसे नजर आएंगे तो डेबिट साइड पे नजर आएंगे या क्रेडिट साइड पे? चलो अब थोड़ी सी बात बढ़ा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आप खुशी खुशी 90 रुपए को देख देख कर खुश हो रहे थे, ठीक है जी, कि आपको बैंक स्टेटमेंट मौसूल हुई और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट ट्रांसफर, IGFT वगैरह भी इसका नाम होता है, जैसे इंटरनेट से डायरेक्ट वो ट्रांसफर कर देते हैं, एक क्रेडिट ट्रांसफर भी नजर आ रही है। मेरा क्लोजिंग बैलेंस बताना कितना? 1 हाँ, तो मुझे बोल देना, मुझे सुनाई ना दे जाए, मुझे सुनाई ना दे जाए, ऐसे बोलना। 125 कहीं सुन ना ले पहली बार, तो इतनी आसानी, इतनी सहूलत दे दें इसको, क्यों? ऐसे भी दिए हुए, मुझे बोला करें, जो बताया करें प्लीज। अच्छा अच्छा, पहले वापस आए। 90 रुपए हम खुशी खुशी देखे थे, 90 देखा 125, कोई क्या हो गया? पता चला कैपिटल है, बिल्कुल है, शेयर्स हैं, बिल्कुल है, एक्सपेंस है, बिल्कुल है, लेकिन डायरेक्ट डेबिट है, वो भी हमने देख लिया बस, ठीक है, वो कर लिया, ऑलरेडी कर लिया। अब एक नई चीज आ गई, क्या? ठीक है, डायरेक्ट डेबिट भी नहीं है, क्रेडिट ट्रांसफर भी नहीं है, तो बाहर 90 तो अनएडजस्टेड है। ले आए इसको, भाई इधर आ जाओ, तुम जरा तुम इससे इधर साइड पे आओ, तुम एडजस्टेड नहीं हो, अनएडजस्टेड हो। एक एडजस्टमेंट तुमने हमने ये करनी है कि एक डायरेक्ट डेबिट हुआ पड़ा है, पता नहीं चला, तो जरा फटाफट वो डेबिट हम रिकॉर्ड करें। तो मैंने समझाया था बैंक चार्जेस से, तो एंट्री बनी बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है, कर दी एंट्री। वो जो भी थी, सेंडिंग ऑर्डर था, वो डायरेक्ट डेबिट था, वो बैंक चार्जेस था। बैंक ने डेबिट कर रखा था हमें, और सही डेबिट कर रखा था, हमने क्रेडिट नहीं किया था, कर लिया डन। अब बैंक ने हमें क्रेडिट कर रखा है, माशाल्लाह, ये तो सही नहीं भी, तो हम कहेंगे सही है, सही है, पैसे आए हैं ना, ठीक है। तो बैंक ने हमें क्रेडिट कर रखा है, बोलो सही कर रखा है, हमने वो डेबिट नहीं किया। एंट्री होती क्या है जब कस्टमर से पैसे आते हैं? तो बैंक में बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, हमने ये एंट्री की होती तो बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट नजर आता ना? नहीं थी ना, उसने तो ऑनलाइन भेजे, पता ही कौन सा पैसे आ गए। तो फिर हमने इसको भी अनसर्कल किया, मैंने कहा हाँ भाई किधर जगह आपके अकाउंट में, मैंने कहा अच्छा आ जाओ, बिस्मिल्लाह, उधर भी हो तो इधर भी आ जाओ, पैसे आए हैं डेटर से, एंट्री बोलो बैंक डेबिट डेटर। ये तो अनएडजस्टेड था ना, बैंक कितने डेबिट 50 से, और डेटर अलाई मखलूक क्रेडिट 50 से, अनएडजस्टेड से एडजस्टेड कितना बन गया 125, दोनों रेकनसाइल हो गए। अभी मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपने कुछ रिकॉर्ड किया हो बैंक में ना हो, वो कल बताऊंगा, आज तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बात खत्म कर रहा हूं बस, ठीक है। तो अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिटेड इन बैंक, वो ऑनलाइन ट्रांसफर से हो,
या किसी भी और अरियर से हो जाए, पैसे आए हैं अकाउंट में और सही भी है, हमने, बड़ी सादा सी बात है, बैंक में पैसे, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ पड़ा, सही है, हमने क्रेडिट नहीं किया, कर लें। बैंक में पैसे क्रेडिट हुए पड़े, सही है, हमने डेबिट नहीं किए, कर लें, रिकंसाइल हो जाएगा बैलेंस। दूसरे एंड से तो भी कल सोचेंगे इंशाल्लाह। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, अगर देखो एडजस्टेड कैश बुक पे, बोलो डेबिट, एडजस्टेड कैश बुक डेबिट। तो इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, 2-3 चीजें कल मजीद पढ़ाऊंगा, सुन ले आप, काम क्या करना है, होमवर्क। तो इसका मतलब हमारी कैश बुक अनएडजस्टेड थी, एडजस्टेड बना देंगे, ठीक है। तो ये एक रीजन है, इस जैसी अब कई रीजन हम देखेंगे, ठीक है। अब बात समझ आइए, ये एंट्री क्या हो रही है। मेरे बेटा सवाल किसका था, क्या सवाल किसका था बेटा, ये बात समझ आ गई और सबको क्लियर हुई है ये बात, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ होना यही है, मैकेनिज्म यही है। अब मुख्तलिफ नाम में 3-4-5 चीजें बस बता रहा हूँ ताकि आप उस हिसाब से कर सकें। एडजस्टेड कैश बुक अब आप बना सकते हैं, एडजस्टेड कैश बुक आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट क्या है समझाने लगा हूं। आप जनाब जो है तो सेहतमंद समझना चाहिए मुझे सबसे, ये बात इतना मालूम नहीं, इससे ऑपोजिट बिल्कुल कमजोर समझ नहीं। आप जनाब ने जिम ज्वाइन किया, अच्छा जी, क्वालिफिकेशन के बाद तो क्वालिफाई कर गए, तो जिम ज्वाइन कर लिया था पहले, फिर क्वालिफाई भी हो गए। अब पहले तो आप अक्सर पैसे लेट कर देते थे, जिम वाले बाहर खड़े करके विरोध करते थे, आगे से अच्छा ठीक है देता हूँ कर लेते थे, आप बेइज्जती बर्दाश्त भी कर लेते थे। अब आप क्वालिफाइड हैं जी, अब क्वालिफिकेशन का जिम आपको नहीं छोड़ा है, आप बड़े लॉयल, ठीक है, अपने जिम के साथ। आपने कहा बुरे वक्तों का ये साथी है मेरा जिम, इसको कैसे जोड़ दूं, ठीक है। अब आप जाते होंगे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो जो बाहर खड़ा हुआ गार्ड है वो मुझे बेइज्जत ना करे, सुखी महसूस होती है ना हो, ठीक है। तो हर 5 तारीख को ना अपने बैंक को आपने एक ऑर्डर दे दिया कि हर 5 तारीख को मेरे जिम के अकाउंट में आपने मेरी फीस ट्रांसफर कर देनी है बिना मुझसे पूछे। मुझे याद रहता है कभी नहीं रहता, पैसे तो पड़े ही होते हैं अकाउंट में। तो 5 तारीख लास्ट डेट है, सब्सक्रिप्शन क्या दोबारा बोलो, लास्ट डेट ज्यादा है इस लास्ट ठंड लग रही है। अब आज करिए बेटा, कहीं नहीं जाती, लग के भी आई जाती है। अच्छा सुने, हाँ हम ये बात कर रहे थे कि बेटा याद करा था ना सर, ये कह रहा था मैं आपको कि हमने इस बेइज्जती से बचने के लिए कि हमें याद ना रहे शायद 5 तारीख जो आखिरी तारीख है आखिरी बिल जमा करवाने की जिम का, हमने बैंक को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया। हर महीने हमसे पूछ लेना ना, हम तो स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं, हर महीने की 5 तारीख को हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के जिम के मालिक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, ठीक है। जब कभी नहीं करना होगा हम आपको सब बता देंगे। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर हमने इश्यू कर दिया, नॉर्मली अकाउंटेंट को इसका भी पता नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली अकाउंटेंट इसको भी मिस कर जाता है। क्यों? वो नहीं पता लगा उसको, शायद पहली बार ऐसा हुआ हो, वो कह के आए हो हम, हमारे अकाउंटेंट को पता ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो रूटीन का काम है, वो हर महीने कट नहीं होते हैं, नहीं याद रहते बंदे को 5 तारीख को याद से वो एंट्री करना। अब बैंक को तो स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ, बोलो बैंक ने उस स्टैंडिंग ऑर्डर को देखते हुए जिम फीस पे कर दी। अब मैं इसी को बदलता रहूंगा, मेरी तो वेट ही लगती है, जिम फीस पे क्यों नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, क्या लिखा होगा, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, बैंक स्टेटमेंट में लिखा होगा, ठीक है, पता लग जाएगा, अच्छा हाँ जिम फी पे, ठीक है। तो वही लिख लो, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट और
मिसाल में मैंने लिख दिया जिम। आप किसी अखबार की या रिसाले की सब्सक्रिप्शन को भी यहाँ पे मिसाल ले सकते हैं। जो जिम जाना पसंद नहीं करते वो ये पसंद कर लें कि उन्होंने कोई अखबार, कोई मैगजीन, कोई रिसाला, कोई किताब लगवाई हुई है, उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है और उन्होंने नहीं भेजनी किताब अगर 5 तारीख तक आपने सब्सक्रिप्शन जमा ना करवाई तो आपको चस्का है किताबें पढ़ने का। आपको पता है अगर किताब मिस होगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तो आपने बैंक को ऑर्डर दे रखा है कि फलां सब्सक्रिप्शन, फलां कंपनी जो है उसको सब्सक्रिप्शन मेरी हर महीने की 5 तारीख को पे कर दो। अगेन वही एग्जाम्पल होगी। तो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट नजर आ रही है, ठीक है। 15 दिन मिसाल, बस नाम बदल रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रीटमेंट सेम है। देखो अब अकाउंटेंट ने नहीं की एंट्री, हाँ वहीं पे खड़ा हो, ये नहीं है, ये नहीं, ठीक है। अब जो बैंक स्टेटमेंट आई तो मैच नहीं किया बैलेंस, पिकिंग शुरू की तो नजर आया 15। ये क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर। भूल गए फिर। इसका मतलब हमारा क्लोजिंग बैलेंस अनएडजस्टेड है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। तो एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे? एंट्री कर लें। अब एंट्री क्या होगी इसकी? स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है तो उसी के नाम जिम में एक्सपेंसेस लिख लो या स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट लिख लो, वो डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। अगेन रेकंसाइल हो। इसका मतलब इसका भी इम्पैक्ट तो सेम ही है। अगर बैलेंस शीट बैंक स्टेटमेंट में नजर आएगी, हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई होगी, हम रिकॉर्ड करेंगे। जो रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे, वो वाला एक्सपेंस डेबिट जिसके लिए सब्सक्रिप्शन पे की, वो वाला मैगजीन एक्सपेंस, जिम एक्सपेंस, फलां एक्सपेंस, इनका बिजली का बिल के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर दे दो। क्या वो मीटर काटने आ जाते हैं हर महीने के बाद ही? ऐसा होता तो नहीं, ठीक है। तो 5 तारीख आखिरी है ना, आखिरी तारीख को पैसे पे कर देना है वापडा के अकाउंट में, वरना बिल काट मीटर काट देंगे आके, हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसलिए हर 5 को वापडा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया करो। सही है। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट होगी, किसी भी खर्चे के लिए पेमेंट होगी, पता नहीं चलता स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट का कभी के बाद। तो जब बैंक स्टेटमेंट आई, सामने वो पेमेंट आ गई, सामने पेमेंट आ गई तो हमने उसको एंटर कर लिया। फिर वो वाला एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट जो भी हो, जिम एक्सपेंस हो, वो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस हो, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो, यूटिलिटी एक्सपेंस हो, वो डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करो, एडजस्टमेंट हो गई। बस आपकी क्लोजिंग अनएडजस्टेड था, आपने जब ये एंट्री की, एडजस्टमेंट की, तो कैश बुक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बल्कि मैं यूं लिख लूं तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। इफेक्ट ऑन एडजस्टेड कैश बुक। क्या ख्याल है? ठीक नहीं? क्या ख्याल है? फरमाइश करो। इफेक्ट ऑन लो वाले आप ना लिखना, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक हो गया? और कोई एग्जांपल लेते हैं। कोई डायरेक्ट डेबिट वैसे भी आ जाता है, ठीक है। वो वैसे मैं नाम लिख रहा हूं, डायरेक्ट डेबिट। अब वो डायरेक्ट डेबिट ये दोनों ही हैं, मतलब ये दोनों डायरेक्ट डेबिट की ही एग्जांपल्स थी। मतलब इसके अलावा भी कोई हो सकता है। तो सिर्फ सवाल में बैंक चार्जेस का नाम न लिखे, सवाल में स्टैंडिंग ऑर्डर का नाम न लिखे, बल्कि डायरेक्ट डेबिट लिखा हो। कहाँ लिखा होगा डायरेक्ट डेबिट? बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि ये तो वो सारी चीजें हैं ना जो हमने नहीं की हुई थी, बैंक स्टेटमेंट में हुई पड़ी थी, तो हमें पता लगा बैंक स्टेटमेंट के आने को। तो यहाँ तो मुझे लिखा हुआ मिला डायरेक्ट डेबिट। तो बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना डेबिट, इसका मतलब डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? ना, बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट मतलब बैंक ने डेबिट किया। बैंक ने डेबिट किया तो क्यों किया है? तो उसने पैसे काटे, इसी वजह से, ठीक है। तो डायरेक्ट डेबिट भी सिर्फ लिख दे तो परेशान नहीं होना, उसका भी इम्पैक्ट बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ये जल्दी से देख लें, उसके बाद मैं इनकम या डेबिट क्रेडिट वाली साइड भी देखता हूँ, जल्दी से देख।